जोधपुर का दौरा है और ये अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत पहुंचे पावटा बस स्टैंड। पावटा जिला अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। अस्पताल को विस्तारित करने की भी योजना है, साथ ही कई सुविधाएं जोड़ने की भी यहां पर योजना है। ये फर्स्ट इंडिया पर आप सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। जोधपुर का अहम दौरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, और आज कई कार्यक्रमों कई निरीक्षण यहाँ पर मुख्यमंत्री जोधपुर में करेंगे। सीएम अशोक गहलोत फिलहाल पावटा बस स्टैंड पहुंचे हैं। पावटा बस स्टैंड की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां बड़ी तादाद में कार्यकर्ता समर्थक पहुंचे हैं और स्वागत मुख्यमंत्री का किया जा रहा है इस विशाल माला को पहनाकर। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें पावटा बस स्टैंड में फिलहाल मुख्यमंत्री हैं। पावटा जिला अस्पताल का भी निरीक्षण कर रहे हैं। अस्पताल को विस्तारित करने की भी यहाँ पर योजना है, साथ ही कई सुविधाएं और जोड़ने की भी यहाँ पर योजना है अस्पताल में, ताकि यहाँ पर आने वाले मरीजों को कोई दिक्कत ना हो और अगर कोई किसी जांच से या किसी सुविधा से वंचित है तो उन चीज़ों को पूरा किया जाए। और इसीलिए कई सुविधाएं जोड़ने की भी योजना यहाँ पर है। इस लिहाज से बेहद अहम दौरा जोधपुर का, और न सिर्फ एक दो कार्यक्रम में बल्कि यहाँ पर निरीक्षण भी करेंगे, व्यवस्थाओं को लेकर निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। पावटा बस स्टैंड पहुंचने के साथ ही किस तरह से यहाँ समर्थक और कार्यकर्ता न सिर्फ बल्कि कई गणमान्य भी मौजूद हैं जो मुख्यमंत्री से मुलाकात यहाँ पर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से पावटा जिला अस्पताल का भी निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो अस्पताल भी बेहद अहम, और देखिए जोधपुर का दौरा है, न सिर्फ कुछ कार्यक्रमों में शिरकत करना है बल्कि ये सब निरीक्षण इसलिए भी कि व्यवस्था क्या है हकीकत में उसे लेकर जानकारी मिल सके, दुरुस्त किया जा सके यहाँ की व्यवस्थाओं को। जोधपुर से संवाददाता राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, बेहद अहम दौरा मुख्यमंत्री का है, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, आगे क्या कार्यक्रम है? अभी फिलहाल क्या अस्पताल पहुंचे हैं सीएम? देखिए, बड़ी बात यह है कि जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे वहां एक डिस्पेंसरी हुआ करती थी, बहुत मामूली सी छोटी सी डिस्पेंसरी, आज वो जिला अस्पताल बन चुका है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसके लिए विशेष रूप से करोड़ों की राशि स्वीकृत की। उसका विकास कार्य देखने के साथ में अस्पताल कैसा होगा, किस तरह की सुविधाएं होंगी। सबसे बड़ी बात है कि जब से सांसद के रूप में दायित्व शुरू किया, पहले रेल की बात करें, पानी की बात करें, अन्य सुविधाओं की बात करें, तो उसमें अस्पताल, चूंकि व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी अच्छा जीवन जी सकेगा, इस बात को ध्यान में रखकर निरोगी राजस्थान की आप बात करो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी बात करो, तो इस वक्त वैभव कालरिया जो हैं शासन सचिव हैं, वो उनको फीडबैक दे रहे हैं कि कितने का प्रोजेक्ट है, कब तक ये पूरा हो पाएगा। ये अस्पताल को विस्तार करने में बड़ा सुझाव रहा। डॉक्टर अशोक सिंह राठौड़ जो हैं वो यहाँ अधीक्षक रहे हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को बार बार इस बारे में सुझाव दे करके कि ये अस्पताल, क्योंकि पूरा मंडोर का इधर का सारा जो इलाका है, लाल सागर का, पावटा, तो बड़ा इलाका है, तो उसका लाभ कैसे मिल सकता है, इस बात को ध्यान में उनका जो सुझाव था उस पर कहीं न कहीं सरकार ने मंथन किया, डिसीजन लिया। और यही नहीं, डॉक्टर अशोक सिंह का कार्यकाल भी बढ़ा है कि वो सेवानिवृत्त हो चुके थे, जिससे कि उनके मॉनिटरिंग में अच्छा काम हो सके। और ये तस्वीरें जो है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है उस वक्त की जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। उस लिहाज से तस्वीरों में जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह की बिल्डिंग होगी, किस तरह की यहाँ पे सुविधाएं होंगी, जिससे कि लोगों को यहाँ से एमडीएम या एमजीएस तक जाना ही नहीं पड़े, इस क्षेत्र के लोगों को इसी क्षेत्र में लाभ मिले। सैटेलाइट अस्पतालों की अगर बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में सैटेलाइट अस्पताल की जो परिकल्पना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की देन है। और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त राजस्थान राज्य बाल सुविधा आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल की बात करें, और पशुधन बोर्ड चेयरमैन राजेंद्र सोलंकी की बात करें, महापौर कुंती देवर की बात करें, विधायक मनीषा पवार की बात करें, तमाम जो नेता है, पूर्व सांसद बरीराम जाखड़ की बात करें, कांग्रेस के नेता, महिला प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष राज्य रमेश बुराना की बात करें, तमाम जो नेता यहाँ पे मौजूद, जिलाध्यक्ष सलीम खान है, नरेश जोशी हैं, या कांग्रेस अनिल टाटिया हैं, पूर्व महापौर रमेश दादिच, तमाम पुराने मौजूद लोग जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब जब उन्होंने राजनीति शुरू की तब से साथ जुड़े वो लोग भी, वो चेहरे भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन के तमाम जो अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं जो हर व्यक्ति को स्वस्थ देखने की उनकी जो केवल जोधपुर की बात नहीं है, राजस्थान के हर जिले के अंदर जिस के प्रोजेक्ट्स, चाहे कोरोना के काल के अंदर कई तरह की चीजें सामने आई कि कौन कौन सी चीज व्यवस्थाओं की जरूरत थी। अभी हाल ही में उन्होंने गैस लैब 2 की जो सौगात थी, इस वक्त पावटा अस्पताल, क्योंकि इस इलाके की अगर बात करें तो पावटा से पीछे का पूरा, और सर ये तो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विधानसभा क्षेत्र भी आता है, लिहाजा उनकी जिम्मेदारी भी बन जाती है। और ये जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो बहुत बड़ा जो लाभ है इस क्षेत्र में। और वही बताना भी चाहूंगा कि यहाँ पास में रोडवेज बस स्टैंड है, बहुत छोटा पड़ रहा था, माना जा रहा है कि इतना बड़ा, इतना अत्याधुनिक उसको बनाया जा रहा है कि शायद देश का पहला बड़ा, इतना बड़ा हवाई अड्डा होगा।
उसको लेकर के यहाँ तमाम यहाँ से मुख्यमंत्री का वहां जाने का कार्यक्रम है, वहां जायजा लेंगे। उसके बाद टाउन हॉल जाएंगे, फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो बन रहा है उसका भी वो जायजा लेंगे। जोधपुर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता है, वो उनको फीडबैक दे रहे हैं। तो वहीं जो पुलिस कमिश्नर है नवज्योति गोगोई की बात करें, IGP राम जी की बात करें, तमाम जो अधिकारी है वो भी उनके साथ में है। जी बिल्कुल। और अभी क्योंकि निरीक्षण यहाँ पर कर रहे हैं और अस्पताल को विस्तारित करने की भी योजना है, सुविधाएं कई और जोड़ने की योजना है, कब तक ये पूरी तरह से काम हो पाएगा, तैयार हो पाएगा? और फिलहाल फीडबैक किस तरह का मुख्यमंत्री को मिल रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अपनी कार छोड़ चुके हैं, लाल बत्ती की गाड़ी छोड़ चुके हैं, बस में सवार हो गए हैं, अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ में। साफ तौर पे यही संदेश है, काम समय पर चाहिए। और उनका एक संदेश भी रहा है कि हर गलती कीमत मांगती है। उन अधिकारियों को स्ट्रिक्ट तौर पर कहा है कि समय पर इस काम को पूरा कीजिए। स्वास्थ्य का जो लाभ है वो जनता को मिलता है, उस लिहाज से अधिकारी भी अलर्ट हो गए हैं। और जहां हम खड़े हैं, शायद 4 महीने पहले, 5 महीने पहले तक की ही बात थी कि कुछ भी नहीं था, सब कागजों में था। लेकिन ये जो बिल्डिंग कुछ बन के तैयार हो गई है, 2 मंजिल तैयार हो गया है, माना जा रहा है कि बहुत गति पकड़ेगा। क्वालिटी, गुणवत्ता की जो काम है उसके लिए भी मुख्यमंत्री ने आगाह किया है कि ऐसा भी नहीं हो कि आप जल्दबाजी के अंदर क्वालिटी के साथ समझौता करें, वो बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं होगा। तो जो शासन सचिव हैं, वरिष्ठ IAS अधिकारी वैभव गालरिया खासतौर पर जयपुर से आए हैं और इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ब्रीफ कर रहे हैं कि ICU कितने होंगे, ICU के अलावा अलग अलग विंग को कैसी होंगी, चाहे ट्रोमा की बात करें, चाहे MRI की बात करें, सोनोग्राफ। एक बड़ा अस्पताल जिसको जिला अस्पताल, ये जिला अस्पताल के रूप में इसको जाना जाता है। तो माना जा रहा है कि जो तमाम जो तैयारियां मेडिकल कॉलेज की और जो एसएन कॉलेज के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर SS राठौड़ हैं, क्योंकि ये कॉलेज के अधीन आता है, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा अगर बात करें जो CMH डॉक्टर बलवंत मंडा हैं, वो उसको बराबर रखा था मंडे का। तो कहीं ना कहीं चुनौती स्वास्थ्य को लेकर के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने झेली है, पेश की है, सामने आई है कोरोना के काल में, तो उनको पता है कि एक व्यक्ति जब स्वस्थ रहेगा तब सब कुछ ठीक हो सकता है। तो इसी बात को लेकर के वो बराबर जोधपुर के जो लोग हैं वो सुझाव देते रहे हैं। इस वक्त अगर बात करें तो पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ जो हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता के रूप में यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। जी और राजीव, इसके बाद के कार्यक्रम भी विस्तार से जानना चाहेंगे। अभी पावटा जिला अस्पताल में और इसके बाद मुख्यमंत्री के क्या कार्यक्रम रहेंगे? जोधपुर का दौरा और कितने दिनों का है? देखिए, ये मान के चलिए कि यहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीधा रोड क्रॉस ही करनी है। रोड क्रॉस करके सामने रोड बस स्टैंड बन रहा है, जो जहाँ से सब्जी मंडी थी उसको यहाँ से शिफ्ट किया गया बदवासिया में। और अब यहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अवलोकन करने के साथ प्रोजेक्ट देखेंगे। वहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सीधा टाउन हॉल जाने का कार्यक्रम है। टाउन हॉल से मुख्यमंत्री अशोक की पुरानी यादें जुड़ी हैं, उसका जीर्णोद्धार का जो काम है वो प्रगति का अवलोकन करेंगे। उसका पॉलिटेक्निक कॉलेज जाएंगे। मुख्यमंत्री का मूवमेंट भी हो रहा है, निर्माण कार्य देखने के लिए भी वो भीतर की ओर चले गए हैं। और देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से मुख्यमंत्री अशोक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, वो चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर बने और उसका लाभ जो है आम व्यक्ति को कैसे मिल सकता है, बाहर से भी जो लोग आते हैं एक ही स्थान पर सबको सारी व्यवस्थाएं कैसे हो, ये जहन में रख करके इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो है वो प्लान किया, वहां जाएंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री ब्रिगेड हाउस पहुंचकर दोपहर उसके बाद में 4 बजे से जन सुनवाई शुरू करेंगे। माना जा रहा है कि जितने लोग आते हैं, मुख्यमंत्री का शुरू से एक सिस्टम रहा है, सबको सुनते हैं, अंतिम छोर के व्यक्ति को भी सुनते हैं, कोई निराश नहीं लौटे। तमाम अधिकारी, तमाम विभागों के अधिकारी वहां मौजूद रहेंगे जन सुनवाई में। और जन सुनवाई के बाद में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज रवाना हो सकते हैं। यदि किसी कोई कारण होता है तो हो सकता है मुख्यमंत्री कल सुबह तक यहीं रहे और उसके बाद मुख्यमंत्री का वापस 1 अप्रैल को जोधपुर आने का कार्यक्रम भारत सेवा संस्थान की ओर से कार्यक्रम होना वहाँ पे। लेकिन तस्वीर में देखिए कि इतनी भीषण गर्मी के बावजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थकने का नाम नहीं है। सुबह 7:30 बजे BSF के कार्यक्रम में पहुंच गए थे। BSF के कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुंचे हैं और अब जो बस स्टैंड जहाँ पे डेवलप हो रहा है वो देखेंगे और वहां देखने के बाद उनका टाउन हॉल जाने का कार्यक्रम है। बीच में जिस तरीके से बस में बैठे हुए उन्होंने आपस में अधिकारियों से चर्चा की है, उस चर्चा का एक नतीजा ये निकल करके आता कि आम व्यक्ति के रूप में मुख्यमंत्री ने अपनी जिंदगी शुरू की और अब लोगों का दर्द है, उनकी परेशानी है, उनका जीवन कैसे संवरे, वो सब बातें उनके जहन में रहती है। उसी को ध्यान में रख करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो अपना पॉलिटिकल जीवन चलाते रहे हैं। जो तीसरी बार से मुख्यमंत्री बने हैं, उनको पता है कि किस कोने में, किस इलाके में, कहाँ किस तरह की व्यवस्थाओं की जरूरत है
उन व्यवस्थाओं की जरूरत को ध्यान में रख करके ही मुख्यमंत्री जो है वो आगे स्टेप उठाते रहे। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब साधारण से कार्यकर्ता थे, सीएम तो बाद में बने, तब से उनके जहन में था कि यूथ को कैसे डेवलप किया जा सकता है, इस बात को ध्यान में रख करके ही किया जाए। जी बिल्कुल। और राजीव, क्या अब तक के विकास कार्यों को देखकर मुख्यमंत्री खुश हैं? किस तरह की कोई कमी या कोई कुछ निर्देशित किया यहाँ पर अधिकारियों को? देखिए, उन्होंने जो एक संकेत दिया है कि हर गलती कीमत मांगती है, और वो इस बात पे तो सख्त है। चाहे गांधीवादी प्रतिमूर्ति तो वो नजर आते हैं, लेकिन जब सख्ती की बात है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो एक ऐसे शासक कहे जाते हैं, जिसे प्रशासक कहे जाते हैं, जिनकी हमेशा कोशिश रहती है कि काम समय पर पूरा हो। बजट जब जारी कर दिया, हर वर्ग के लिए बजट जब दे दिया, जब तमाम जो योजनाएं जब दे दी, उसके बाद अगर अधिकारी ब्यूरोक्रेट अगर काम नहीं करेंगे तो फिर वो सहन नहीं होगा। तो स्पष्ट रूप से हर गलती कीमत मांगती है, समय पर काम चाहिए। ये स्ट्रिक्टली अपनी बस में जब बैठे तभी कहा है, और अभी भी जिस तरह के प्रोजेक्ट सामने आ रहे हैं, उन प्रोजेक्ट के आधार पर ये कोशिश चल रही है कि समयबद्ध तरीके से तमाम जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा कर लिया जाए। जी बिल्कुल। और क्योंकि अधिकारी भी यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं, पूरा फीडबैक दिया जा रहा है, विकास कार्य में कितना वक्त लग जाएगा, जो अभी नई योजनाओं और सुविधाओं को जोड़ा गया है इसमें, यहाँ के भी स्थानीय नेता भी हैं क्या मुख्यमंत्री के साथ? देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यही कोशिश है कि चुनाव आने से पहले सब काम पूरे हो जाए। जनता में हम एक वादा करके आते हैं कि हम फला काम करवाएंगे, है ना, और ऐसे में यदि वो काम समय पर नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी आती है। तो इसलिए लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो कमिटमेंट किया है, कमिटमेंट के पक्के भी हैं। और रही स्थानीय नेताओं की बात करें तो बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल हैं, विधायक मनीषा पवार है, महापौर कुलदीप देवड़ा हैं, पूर्व सांसद बलराम जाखड़ हैं, तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, और भारत सेवा संस्थान के जो प्रभारी हैं नरपत सिंह कछवा भी यहाँ पहुंचे हैं, और जो ट्रस्टी हैं जसवंत सिंह कछवा है, तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं। और यही कोशिश रहती है कि सबको साथ लेकर के चले, सबके सुझाव लें और सबके साथ आगे। देखिए, जहां हम पहुंचे हैं इस वक्त जो प्रोजेक्ट देखने के लिए, और वहां बस स्टैंड माना जा रहा है कि जिस दिन भी पूरा होगा शायद देश का अपनी तरह का पहला हवाई अड्डा होगा। तो निश्चित रूप से जो बस अड्डा होगा, और निश्चित रूप से जो बेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं, रमेश बोरा की बात करें, कांग्रेस हनुमान सिंह कांता की बात करें, यहाँ से नियमित रूप से सुझाव देते हैं। हर सुझाव का मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत है पूरा सम्मान भी देते आए हैं। और जो पूर्व महापौर रामेश्वर दादिश की बात करें, कांग्रेस इकबाल खान की बात करें, वो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो समाज से रणवीर सिंह कछवा की बात करें, वो यहाँ से अपने सुझाव देते रहते हैं। उन सुझावों को मुख्यमंत्री मानते रहे। देखिए, यहाँ कुछ कार्यकर्ता भी पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री की तारीफ के अंदर, जिस तरीके से बोल रहे हैं। तो निश्चित रूप से जननायक जिसकी बात करें, जनता की सेवा की वजह से वो रिजल्ट ओरिएंटेड मुख्यमंत्री कहे जा सकते हैं। और सीधे तौर पर एक ही बात होती है कि उनको रिजल्ट चाहिए। और ऐसे में आज एक मुख्यमंत्री को नहीं, आप सदापुरा के विधायक के रूप में आप देखिए कि एक एमएलए, क्योंकि मुख्यमंत्री से पहले वो सदापुरा से चुनाव जीते और यहाँ से वो विधायक हैं। तो सोचिए कि वो कहते भी राजनीति का पहला धर्म यही होता है कि आप समय पर काम पूरा करें। जनता से जो वादा किया उस कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए। जी बिल्कुल, जो वादा किया है वो पूरा करना है, उस काम सिर्फ शुरू नहीं करना है बल्कि उसे वक्त पर खत्म करना है। ये एक बड़ी प्राथमिकता और बड़ी चुनौती भी रहती है, और इसी को जब प्रदेश का मुखिया देखने आता है तो तेजी भी काम में आती है। राजीव, वो नजर आता है। फिलहाल हम देख रहे हैं क्या ये पूरा बस स्टैंड का पूरा रोड मैप है, डिजाइन है जो मुख्यमंत्री अभी देख रहे हैं? देखिए कि हमारा जो रोड बस स्टैंड कैसा होगा, उसकी एक तस्वीर, उसकी एक वानगी जो है वो इस वक्त वहाँ जो रोड प्रबंधन के अधिकारी हैं वो उनको आत्मसात करा रहे हैं, रूबरू करा रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं जो हैं वो इसमें की जाएगी। और कहीं ना कहीं जिस उत्साह के साथ, जिस मेहनत के साथ मुख्यमंत्री उसको देख रहे हैं, इससे ये जाहिर होता है कि वो चाहते भी हैं कि प्रोजेक्ट टाइम पे पूरा हो, क्वालिटी वाला हो। और जो कमिटमेंट किया, बजट जारी कर दिया, बजट घोषणा में जब आ गया तो फिर इम्प्लीमेंटेशन में इतना टाइम क्यों लग रहा है, ये सवाल उनका हर बार रहता है। इस बार तो उन्होंने बहुत ज्यादा सख्ती दिखाई है एक जनप्रतिनिधि के रूप में कि मुझे बजट एलोकेटेड हो गया, लोकेशन हो गई, तो बिल्डिंग का ढांचा खड़ा हो गया, तो बाकी समय क्यों लग रहा है। और वो देखिए कि हो सकता है कि अगर कुछ समय रहते तो फिर मुख्यमंत्री जोधपुर आएंगे। अब कोरोना का जो भय है वो कम हुआ है, तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री, क्योंकि 2 साल के अंदर मुख्यमंत्री मुश्किल से 2 या 3 बार आ पाए, बहुत मुश्किल से। तो ऐसे में एक जनप्रतिनिधि को लोगों ने वोट दिए हैं, कांग्रेस को वोट दिए हैं, मुख्यमंत्री को वोट दिए हैं, विधायक के रूप में देखें तो जो 3 बार यहाँ से मुख्यमंत्री रहे तो लोगों को उम्मीदें हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले पानी की बात करें, ट्रेन की बात करें, रेल
तमाम जो चिकित्सा व्यवस्थाओं की बात करें, एक जोधपुर आज राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला है। आज अगर कहीं पहचान है तो उसमें सबसे बड़ी जो, क्योंकि सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि रूप में सेवाएं भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है। जी बिल्कुल बिल्कुल राजीव, और इसलिए विस्तार से जानकारी भी ले रहे हैं क्योंकि जोधपुर भी इस दौरान बहुत कम उनका आना हुआ है। नहीं तो पहले उनके दौरे भी बहुत होते थे और क्योंकि गृह क्षेत्र है तो उस पर फोकस भी ज्यादा रहता था, लेकिन आ नहीं सकते। लेकिन इसके बावजूद भी जो कई कार्यक्रम है, जो कई विकास कार्य हैं, उस पर उनकी नजर भी रहती थी। लेकिन अब जब जोधपुर आना हुआ है तो वो एक एक चीज को देख रहे हैं। पूरे जो मॉडल पेश किया जा रहा है, किस तरह से ये जब निर्माण कार्य पूरा होगा तो ये बनकर तैयार होगा, कितनी फैसिलिटी होगी, ये तमाम जानकारी यहाँ पर मुख्यमंत्री को दी जा रही है। आम जन की भी मौजूदगी क्या राजीव, क्योंकि इस बीच हमने देखा था कुछ लोग हैं मुख्यमंत्री को शायद अपनी समस्या बता रहे थे, ज्ञापन दे रहे थे, स्वागत भी साथ साथ हो रहा था, और इस बीच में मुख्यमंत्री इन विकास योजनाओं को भी बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। देखिए कि जब सूबे के मुखिया आते हैं, स्वागत करने के लिए लोग आते हैं, क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें खुशी होती है, उस आसपास के जो लोग रहते हैं वो स्वागत करने के लिए आए थे। रही बात स्थानीय जनप्रतिनिधियों की, तो शायद आज के जो नए जमाने के पार्षद हैं या नए जमाने के पॉलिटिशियंस हैं, उनको शायद कुछ भी उतना याद नहीं होगा जितना मुख्यमंत्री को टिप्स पर याद है कि किस इलाके में कौन सी जमीन है, कहाँ कौन सा प्रोजेक्ट है, पहले क्या स्थिति थी, बीच में क्या स्थिति बनी, भाजपा के शासन में कौन सी योजना को रोक दिया गया और कांग्रेस शासन ने कौन कौन से प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं, किस पे कौन सा बजट दिया गया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को तो यहाँ तक ये भी याद है कि किस में कितना बजट दिया, 5 करोड़ का बजट तो अकेले पावटा अस्पताल का ही था। तो ऐसे में सोचिए कि एक सूबे के मुखिया को इतना एक विकास के काम अपने गृह जिले में रखना होता है, तो क्योंकि जनता विश्वास से जुड़ी होती है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुरू से कहते आए हैं कि जब एक विश्वास के साथ जनता ने चुना तो उनकी कसौटी पर खरा उतरना हर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है, धर्म होता है, फर्ज होता है, दायित्व होता है। और शायद इसी दायित्व को निभाने के लिए जो गांधीवादी प्रतिमूर्ति जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में जो छवि कही जाती है वो देखते बिल्कुल सादगी से। कोई आमतौर पर यह भी हो सकता था कि वो चुपचाप रिपोर्ट मंगा लेते, लेकिन खुद जमीनी स्तर पर जाकर हकीकत को जांचना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और फीडबैक लेना चाहते हैं। तो उससे अधिकारियों के अंदर एक संदेश भी जाता है, जनता में संदेश जाता है, तो इसके कई सारे मायने होते हैं। और अब जब ये रोजे बस स्टैंड बनकर तैयार होगा तो निश्चित रूप से इसका एक बड़ा संदेश जाएगा कि अपनी तरह का अलग, क्योंकि जब गृह जिला है तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। जी बिल्कुल। और कौन से विकास कार्य हैं जिनका निरीक्षण यहाँ पर मुख्यमंत्री ने किया या करेंगे राजीव, वो भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अस्पताल का भी है, बस स्टैंड को भी देखकर और रिक्रिएशन पार्क विकसित करने का भी यहाँ पर कार्य हो रहा है, जिसका भी शायद अवलोकन सीएम ने किया है। देखिए, सुरपुरा बांध केवल जल स्रोत का एक साधन नहीं बने, उसको टूरिज्म से कैसे जोड़ा जाए, उसको स्थानीय लोगों के लिए कैसे जोड़ा जाए, इस बात को ध्यान में रख करके जब प्रोजेक्ट बना तो मुख्यमंत्री ने उसमें रुचि दिखाई, कुछ बार जाकर के आए हैं, तो उनकी एक बड़ी सोच है। और अभी उसके बाद में अब यहाँ जब पावटा अस्पताल देखा, पावटा बस स्टैंड आए हैं और अब टाउन हॉल जाएंगे, उसके बाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जाएंगे, तो एक थीम है, डेवलपमेंट की थीम होती है कि हमारा शहर कैसा लगे। और जब विधानसभा क्षेत्र होता है तो एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जनता की उम्मीदें ज्यादा बढ़ती है। चीफ मिनिस्टर है अब तो उनके हाथ में ही सब कुछ है, लेकिन मुख्यमंत्री की एक आदत ये भी है कि राजस्थान के सभी 33 जिलों को समान दृष्टि से देखते हैं। लेकिन चूंकि जनप्रतिनिधि यहाँ के हैं तो यहाँ पर खुद को फोकस करना पड़ता है। यहाँ के जो स्थानीय जो समाजसेवी हैं, जसवंत सिंह कछुआ की बात करें, उनसे वो लगातार फीडबैक लेते हैं कि भाई कोई काम में कोई दिक्कत नहीं। सुनील परियार हैं जो यहाँ रिको के डायरेक्टर हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में बात करें तो बद्री राम जाखड़ है, कुंती देवड़ा है, मनीषा पवार है, विजय लक्ष्मी पटेल है, संगीता बेनीवाल है, जो मौजूद कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो कर्मठ कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं, जिनको सिर्फ कांग्रेस को मजबूत करना है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हमेशा आगे बढ़ाने में, साथ देने में, क्योंकि मुख्यमंत्री तो वहां रहते हैं, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के होते हैं, तो जोधपुर जिले में आ नहीं पाते हैं, तो ऐसे में जिम्मेदारियां बांटी हुई होती हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री आते हैं तब सब कलेक्टिव रूप में सब साथ होते हैं। अभी तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, तमाम जो जनप्रतिनिधि, वही भी यहाँ पे मौजूद है। जी बिल्कुल। और ये कार्यक्रम कितने देर का है राजीव, वो भी समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, मुख्यमंत्री अवलोकन कर चुके हैं, अंतिम चरण का जो अवलोकन चल रहा है, हो सकता है बिल्डिंग के भीतर आकर के एक बार वो ये प्रोजेक्ट देखेंगे कि कहाँ क्या बनने वाला है। और ये भी संभव है कि यहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मूवमेंट करने का भी कार्यक्रम है, लेकिन शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त यहाँ से उनका टाउन हॉल भी जाने का प्रोग्राम है और टाउन हॉल में जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ जीर्णोद्धार का कामकाज है,
उसको भी देखेंगे। और उसके अलावा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो बन रहा है वहाँ मुख्यमंत्री का जाने का कार्यक्रम है। उसके बाद जनसुनवाई का कार्यक्रम 4 बजे जनसुनवाई है। देखिए मुख्यमंत्री आवास पर एक दिन में 10,000 के करीब लोग आ रहे हैं और ऐसे में जब उनका गृह जिला है तो लोग सोचते हैं कि जब खुद मुख्यमंत्री आएंगे हम अपनी बात यहीं कह देंगे। तो ऐसे में यहाँ अभी थोड़ी देर में जब दौरा निपट जाएगा 4 बजे के करीब जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनसुनवाई करेंगे। और निश्चित रूप से जोधपुर संभाग पर से लोग आते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली। और अब देखिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बस में सवार हो रहे हैं और बस में सवार होकर के और ये आगे जा रहे हैं। तो ये अपने आप एक संदेश है मुख्यमंत्री का कि जो प्रोजेक्ट अधिकारी साथ में है, जनप्रतिनिधि साथ में है। और देखिए कि एक साधारण व्यक्तित्व के रूप में ये तस्वीरें जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है उस वक्त जब एक जननायक है, एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को, जनप्रतिनिधि सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते। जी बिल्कुल राजीव, तो सामान्य तौर पर एक ही बस में अधिकारियों के साथ यहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे ताकि उनसे बातचीत भी होती रहे, चर्चा भी होती रहे, जानकारी भी मिलती रहे, वक्त जाया ना हो। और इसलिए पूरा काफिला लेकर मुख्यमंत्री यहां पर नहीं पहुंचे और यहां पहुंचने के साथ ही अधिकारियों से एक एक मॉडल का फीडबैक लिया कि किस तरह से काम हो रहा है, कितनी तेजी से काम हो रहा है, कहां पर कमियां नजर आ रही हैं और रफ्तार काम को कैसे और तेज देना है, गति आनी चाहिए, तमाम निर्देशित भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री। लेकिन उससे ज्यादा अहम है कि यहाँ पर अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं, जायजा यहां पर लिया। बस स्टैंड पहुंचने के साथ ही पावटा जिला अस्पताल भी पहुंचे, वहां पर भी कई सुविधाओं को जोड़ा गया। अस्पताल को विस्तारित करने की यहां पर योजना है, कई और सुविधाएं जुड़ेंगी तो यहां के लोगों को बहुत ज्यादा आराम मिलेगा, राहत मिलेगी, इलाज वक्त पर हो सकेगा, कहीं कमी की वजह से किसी और अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसलिए यहाँ जिला अस्पताल में कोई कमी रह न जाए, व्यवस्थाएं पूरी दुरुस्त रहें, इस लिहाज से ही इन सुविधाओं को बढ़ाने की, कई और सुविधाएं जोड़ने की भी बात यहाँ पर कही गई है। बस स्टैंड का भी निर्माण जिस तरह से हो रहा है वो भी जायजा लिया यहाँ पर मुख्यमंत्री ने और इसके बाद अब यहाँ से रवाना हो चुके हैं। टाउन हॉल जाएंगे, उसके बाद शाम 4 बजे जनसुनवाई का भी कार्यक्रम है जहां पर सीधे जनता से रूबरू होंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, सीएम अशोक गहलोत का जोधपुर का अहम दौरा है, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां वो टाउन हॉल पहुंचे हैं। ये अहम तस्वीर, हालांकि इससे पहले भी लगातार दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण अस्पताल का किया, बस स्टैंड का किया, जो नए विकास कार्य यहां पर जारी है उनकी गति को भी यहां पर देखा, उसके बारे में पूरा फीडबैक लिया और अब जयनारायण व्यास टाउन हॉल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यहां पर भी जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा भी एक दो और, क्योंकि जो विकास कार्य चल रहे हैं, जो काम यहां पर हो रहा है, बहुत वक्त से जोधपुर आना उनका हुआ नहीं, लेकिन अब जब जोधपुर का दौरा बना है तो एक बार वो खुद नजर डालना चाहते थे कि जो विकास के काम यहां पर सैंक्शन हुए, जिनके निर्माण शुरू हो चुका है, वो किस गति से चल रहे हैं, जमीनी स्तर पर कितना काम यहां पर हुआ है और वहां पर अधिकारियों के से ऑन स्पॉट फीडबैक भी ले रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां जयनारायण व्यास टाउन हॉल पहुंचे हैं, यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम जारी है और इसी का ही निरीक्षण फिलहाल कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जहां अधिकारियों से भी फीडबैक ले रहे हैं। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है। हालांकि आज जोधपुर से वापस जयपुर रवाना होने का उनका कार्यक्रम है, लेकिन इस बीच शाम 4 बजे जनसुनवाई भी करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बताया जा रहा है कि करीब 10,000 लोग पहुंचेंगे सीएम से मिलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, बजट को लेकर धन्यवाद देने के लिए भी है। और बेहद अहम, जब प्रदेश का मुखिया जिसका गृह क्षेत्र जोधपुर है, ऐसे में जोधपुर वासियों के लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण पल हो जाता है जब उनसे मुलाकात करने का उन्हें मौका मिल सके, बिना राजधानी आए। और ये तस्वीरें देख सकते हैं आप टाउन हॉल का निरीक्षण करने के बाद यहां से अब मुख्यमंत्री रवाना हो रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और मिनी बस जिससे ही निरीक्षण पूरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री और आगे बढ़ते हुए और अब टाउन हॉल से
सीएम रवाना हो रहे हैं। संवाददाता राजीव गौड़ एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। राजीव, हम तस्वीरें देख रहे हैं, टाउन हॉल का निरीक्षण करने के बाद अब सीएम यहां से रवाना हो रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या कार्यक्रम आगे का? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर देखने के लिए जा रहे हैं और आप बस में देख सकते हैं कि बस के अंदर सवार संगीता बेनीवाल की बात करें, सुनील परिहार की बात करें, बलराम जाखड़ की बात करें और जिस तरीके से रमेश बुराना की बात करें, तमाम वो पदाधिकारी और तमाम प्रतिनिधि हैं वो मुख्यमंत्री जी के साथ में हैं। और इसके पीछे सीधे सीधे संकेत और संदेश यही है कि उनको अपने शहर की चिंता है और विकास के जो कामकाज हैं वो लगातार जो कोशिश कर रहे हैं उसी का परिणति है कि वो अभी जब बाहर आए थे तभी इनका स्वागत हुआ है। देखिए कि बस के अंदर सवार होकर के मुख्यमंत्री, ये अपने आप में जो संदेश है, ये एक संकेत है, ये है मायना मुख्यमंत्री जमीनी स्तर का साधारण व्यक्तित्व के धनी जो होते हैं मुख्यमंत्री ऐसे होता है। और आप देखिए कि इसी तरीके से यहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफिला रवाना हुआ है, वो सीधा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बन रहा है पॉलिटेक्निक कॉलेज में, वहां जाएंगे, वहां जाकर वहां पे जायजा लेंगे। उसके बाद सर्किट हाउस पहुंचने का कार्यक्रम है। 4 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जन सुनवाई करेंगे। जी, तो जो लगातार निरीक्षण सीएम कर रहे हैं राजीव, लगातार हम सुबह से उनके जिस तरह के कार्यक्रम है और जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, हर एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं, क्या निरीक्षण के कार्यक्रम का ये अंतिम पड़ाव है इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर? निश्चित रूप से इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से सीधा सर्किट हाउस जाएंगे, सर्किट हाउस में भोजन करके, क्योंकि सुबह 7:30 बजे से वो कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं, लिहाजा यहाँ से उनका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आराम करके उसके बाद में जनसुनवाई का कार्यक्रम माना जा रहा है। जनसुनवाई के बाद मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना होंगे। चलिए, तो जन सुनवाई भी शाम को होनी है, उससे पहले इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को भी लेकर जानकारी चाहेंगे। राजीव, एक बड़ा फैसला था जब इसका निर्माण शुरू हुआ और इसकी घोषणा की गई थी, तब भी बहुत ज्यादा खुश थे जोधपुर के लोग। कितना निर्माण यहाँ पर हो चुका है, क्या गति है उस पर, उसके काम को लेकर? तरीके से बजट में घोषणा की गई थी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को लेकर के, वहाँ पहली मंजिल से का काम जो है वो प्रगति पर आया है, लेकिन वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी काम समय पर पूरा हो और उसको लेकर के जो गंभीरता दिखाई जा रही है, माना जा रहा है कि इस गंभीरता के जो परिणाम आएंगे तो वो एक मील का पत्थर साबित होगा। कुछ देर में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहाँ पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद में वहाँ जायजा लेंगे, अधिकारियों से फीडबैक लेंगे तो आवश्यक निर्देश देंगे। जी, तो कन्वेंशन सेंटर में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा ऐसा माना जाए? तो वहां भी अवलोकन का ही कार्यक्रम है, अवलोकन करने के बाद मुख्यमंत्री सीधा सर्किट हाउस पहुंचेंगे। जी, और वहां से सीधे जनसुनवाई के लिए या फिर कुछ और बीच में? देखिए कि 4 बजे का जनसुनवाई का कार्यक्रम दिया गया, तो मान के चलें कि 12 बजे तक सारे दौरे निपट जाएंगे और उसके बाद में जो रिजर्व टाइम होता है मुख्यमंत्री का, क्योंकि इस शहर के लिए तो प्रशासन के अधिकारियों से, पुलिस के अधिकारियों से, अलग अलग विभाग के अधिकारियों से फीडबैक भी मुख्यमंत्री ले सकते हैं और 4 बजे जो जनता से मिलने का जो कार्यक्रम है, जनता से मिलेंगे और उनसे फीडबैक भी लेंगे और साथ में उनकी जन सुनवाई भी करेंगे। जी, और राजीव, इस बीच के पारिवारिक सदस्यों से भी मुलाकात का कोई कार्यक्रम यहाँ पर अशोक गहलोत का है? देखिए कि कल परिवार की जिम्मेदारी भी उन्होंने निभा ली, अपनी बहन विमला देवी के घर गए थे, उनका आशीर्वाद दिया है। ठंडा कल शीतलाष्टमी थी तो शीतलाष्टमी के अवसर पर उन्होंने ठंडे का भोजन भी वहां पर लिया है। तो कहा जा सकता है कि पारिवारिक जिम्मेदारियां, पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां सब उन्होंने निभाई हैं। कल अपने दोनों भांजों से उन्होंने फीडबैक भी लिया है और स्थानीय पार्षदों से, स्थानीय कांग्रेस के नेताओं से, सबसे उन्होंने फीडबैक लिया है। और अब जो है क्योंकि उनका भारत सेवा संस्थान का कार्यक्रम है, खुद का एलजीएस सीएम का, उसमें वो 1 तारीख को वापस जोधपुर आएंगे। इस तरह का कार्यक्रम बन रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि अब आज ही रवाना जयपुर के लिए होंगे और वापस जोधपुर का ही कार्यक्रम भी तय हो चुका है आगामी दिनों के लिए। जी, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज शाम को जाने का कार्यक्रम है। यदि कोई कार्यक्रम बंद पड़ता है, कोई और कार्यक्रम आ जाता है तो अलग बात है, अन्यथा मुख्यमंत्री आज शाम को 5:30 बजे के बाद में जयपुर के लिए कूच कर सकते हैं और वापस 1 अप्रैल को या 31 मार्च को माना जा रहा है कि 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री वापस ही आएंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भी होना है, पार्षदों के साथ आज बैठक होने की भी संभावना है और 1 तारीख को समापन होगा। दिव्यांगों का शिविर है, उसमें मुख्यमंत्री हमेशा भाग लेते हैं। पिछली बार कोरोना था, इसलिए ऑनलाइन जुड़े। बिल्कुल अहम है, अवलोकन मुख्यमंत्री कर रहे हैं, दौरा भी जोधपुर का है, लगातार तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं। फिलहाल के लिए शुक्रिया राजीव आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। लगातार दौरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जारी है जोधपुर में। हालांकि कन्वेंशन सेंटर उन्हें पहले जाना था, लेकिन कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव यहां हुआ है और नया तालाब पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। हालांकि 12 बजे तक माना जा रहा था कि 12 बजे तक उनके ये पूरे दौरे खत्म हो जाएंगे। शाम को 4 बजे जनसुनवाई होगी। 10,000 के करीब लोगों के पहुंचने की भी बात यहां पर कही जा रही थी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बदलाव ये कार्यक्रम में देखने को मिला। थोड़ी तब्दीली हुई है। जहां पहले इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जाना था मुख्यमंत्री को, लेकिन टाउन हॉल से सीधे वो रवाना हुए और नया तालाब पहुंचे और यहां पर भी निरीक्षण कर रहे हैं। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां निरीक्षण कर रहे हैं, लगातार फीडबैक ले रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। संवाददाता राजीव गौड़ हमारे साथ जोधपुर से जुड़ गए। राजीव, ये तब्दीली क्यों हुई? कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव हुआ, क्या कुछ और एड ऑन हो सकता है? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यक्रम कभी भी कहीं बदल सकता है। ये आज कुछ देर पहले हम बात कर भी रहे थे कि अचानक कहीं नहीं चल जाए, तो जैसे ही उनको जहन में आया तो उन्होंने पता किया कि क्षेत्र के लोगों ने कहा कि एक बार मुख्यमंत्री वैसे इस प्रोजेक्ट को देखना तो था ही, तो यहाँ इस इलाके में जब खूब सारी गंदगी हुआ करती थी, यहाँ जिस तरीके से मिट्टी डाल के इसको फिर ठीक किया गया। अब यहाँ पर बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, पूरा पार्क होगा, आसपास के लोगों को इनकी सुविधा मिल सकेगी, इसमें कई कुछ सामुदायिक सेंटर भी बन सकेगा, स्कूल भी बन सकेगा। एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है तो वो यहाँ पे जिस तरीके से कलेक्टर यहाँ पहुंचे हैं, तमाम नगर के अधिकारी कमिश्नर यहाँ पे पहुंचे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री के जहन में विकास के अलावा कुछ है ही नहीं, लिहाजा वो अचानक से उन्होंने कन्वेंशन का छोड़ा और यहाँ पहुंच गए। और क्षेत्र की जो जनता है वो जिस तरीके से यहाँ उनके साथ में जुटी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नारे लग रहे हैं, उनके साथ जो जुड़ाव रहा है, लोगों को जानते हैं। आई कांटेक्ट होने के साथ साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो यहाँ जुड़ाव रहा है, ये आपको तस्वीरें भवानी सिंह आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर फीडबैक लेने के साथ में तमाम नगर निगम के अधिकारी हैं, केजी के अधिकारी हैं, उनके साथ चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, विकट परिस्थिति के बारे में का मुख्यमंत्री किस तरीके से यहाँ पहुंचकर जायजा ले रहे हैं और काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंची है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विजन बहुत क्लियर है कि हर हाल में जो है वो जनता का काम कैसे हो, जनता की तकलीफ से दूर कैसे हो, इस लिहाज से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने सब पूरा काफिला लेकर के, देखिए तमाम अधिकारी, हर विभाग के अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ में हैं, तमाम जनप्रतिनिधि साथ में। कोई शिकायत नहीं कर सकता है, कोई बोल नहीं सकता है कि भाई भला अधिकारी नहीं है तो कैसे काम होगा। तमाम अधिकारियों को साथ में लेकर के अपने गृह जिले में जब मुख्यमंत्री आए तो तस्वीर है विकास के विजन की। जी बिल्कुल, यहाँ पर क्या निर्माण हो रहा है? यहाँ पर निरीक्षण किस तरह का है मुख्यमंत्री का, ये भी जरूर समझना चाहेंगे आपसे, इस क्षेत्र को लेकर, इस एरिया को लेकर। देखिए, जिस तरीके से महामंत्री इलाके में एक तालाब का मानसागर, वो बहुत ही गंदा सा पानी भरा हुआ था, बरसों से लोगों को बीमारियों का शिकार होना पड़ता था। लेकिन इसी तरह का ये था नया तालाब, इसको अब ये भी वैसा ही था, लेकिन इसको मिट्टी भर दी गई है, निर्माण कार्य यहाँ पे शुरू किया गया। यहाँ पे काफी कुछ होने वाला है और एक कोशिश भी करेंगे कि यहाँ इस वक्त जो महापौर है कोष्टी देवड़ा, वो हमारे साथ है, उनको हम 1 मिनट फोन लाइन पे साथ ही जुड़ेंगे। यहाँ किस तरह का विकास जो है होने वाला है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर, इसको हम बहुत ही सुंदर पार्क के उस पर विकसित करने वाले हैं। ये जो पार्क है, जहाँ एक समय में पूरा तालाब बना रहता था और लोगों के घरों में पानी पहुंचता था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इस पे ध्यान देते हुए और बहुत ही सुंदर इसका प्रोजेक्ट बनाया है। और इस प्रोजेक्ट के तहत इसको हम ऐसा लोधी गार्डन की तर्ज पे इसको डेवलप करेंगे, हमारा ये प्रयास रहेगा। तो देखा कि जो महापौर कुंती देवड़ा है वो हमें बता रही थी कि ये लोधी गार्डन की तरह डेवलप किया जाएगा। और देखिए कि आसपास के नागरिक के इलाके के जो लोग हैं इस पार्क को लेकर काफी आसान भी थे। आज जब सूबे के मुखिया यहाँ पे आए हैं तो ये अपने आप में संदेश है। जी बिल्कुल, और इसलिए इसको विकसित किया जा रहा है और जब पार्क बनकर निर्माण इसका तैयार हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो यहाँ के क्षेत्र के लोगों को भी बहुत फायदा इससे मिलेगा। हरियाली भी बेहद जरूरी है और जिस तरह से विकास कार्य, राजीव, इस पूरे जोधपुर की अगर हम बात करें कि बहुत सारे ऐसे कार्य जिनका शिलान्यास किया गया और जल्द से जल्द वक्त में इन विकास कार्यों को पूरा करने पर भी अब फोकस रहेगा और कोशिश भी यही सरकार की भी है कि कम वक्त में जल्द से जल्द ये काम पूरा हो सके। ओवरऑल अगर जोधपुर की बात करें तो विकास कार्यों में कितनी गति नजर आती है? देखिए, निश्चित रूप से चूंकि मुख्यमंत्री का गृह जिला है, विकास के काम काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। प्रोजेक्ट भी ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रोजेक्ट हैं,
समय थोड़ा सा, चूंकि कोरोना के टाइम पे थोड़ा सा कठिनाई आ गई थी, मजदूरों को पलायन हो जाना, मजदूरों का घरों से बाहर नहीं निकलना, एहतियातन अपना ध्यान रखना, और मुख्यमंत्री भी उस मामले में उस वक्त थोड़ा शिथिल होना जरूरी था, क्योंकि भाई अगर व्यक्ति जब स्वस्थ ही नहीं होगा, उसका स्वास्थ्य को चिंता नहीं करेंगे तो विकास किस काम का। पहले व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा 2 साल हम पीछे चले गए हैं। लेकिन अब जैसे ही कोरोना थोड़ा सा ठीक हुआ है, कोरोना से माहौल ठीक हुआ है, उसके साथ ही जिस तरह की अब व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है, ये अपने आप में बड़ा संदेश मुख्यमंत्री का साफ तौर पर विजन भी है कि अब काम नहीं रुके, तुरंत काम साचो, लेकिन क्वालिटी और गुणवत्ता के साथ में समझौता नहीं हो। सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरीके से महापौर कुंती देवड़ा ने बताया है कि इस इलाके का ऐसा गार्डन होगा, लोधी गार्डन से तुलना करना ये छोटी बात नहीं होती है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस क्षेत्र के लोगों से जिस तरीके से बात कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, उससे साफ तौर पर लगता है कि जो संदेश है वो बड़ा संदेश है, और मुख्यमंत्री इस गंभीरता को समझते हैं कि किस क्षेत्र में किस तरह का विकास की आवश्यकता है, किस क्षेत्र के लोगों के पानी की किसकी समस्या है, बिजली की किसकी समस्या है, गाँव का, झाड़ी का, मोहल्ले का, गलियों का विकास का। क्योंकि इन गलियों में रहकर के मुख्यमंत्री बड़े हुए हैं, यही मुख्यमंत्री ने अपना जीवन, पॉलिटिकल जीवन शुरू किया, सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, जिनकी बात मुख्यमंत्री रहे, छोटी बात नहीं होती। तो मुख्यमंत्री को सब कुछ पता है। जब तक मौका, कहते भी है, जब तक मेरे हाथ पे कलम आई है तब तक मैंने कोशिश की है कि विकास कामों में कोई कमी नहीं रही। इसलिए ये जो तस्वीरें हैं, इस बात की होता है कि इस बात को, विजन को जाहिर करते हैं कि सीएम का एक बहुत साफ विजन है, डेवलपमेंट और सिर्फ डेवलपमेंट। जी बिल्कुल। और अभी चर्चा अधिकारियों से ही कर रहे हैं क्या मुख्यमंत्री, इससे लेकर कुछ जानकारी ले रहे हैं, और क्या इस क्षेत्र के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं? देखिए, जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे मौजूद है, प्रशासन के अधिकारी मौजूद है, नगर निगम के अधिकारी मौजूद है, अलग अलग विभागों के अधिकारी मौजूद है, क्षेत्र के पार्षद है वो मौजूद है, क्षेत्र के मुआवजे लोग हैं वो मौजूद है, विभिन्न समाज के प्रमुख लोग हैं वो मौजूद है, वो मौजूद है। आसपास का जो इलाका, जिस परकोटे के अंदर हम इस वक्त खड़े हैं, उसको विकास की दरकार लंबे समय से थी, और इस विकास के कार्यों को अमली जामा पहनाने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोच है, उसी सोच के चलते वो यहाँ पहुंचे हैं। और जिस तरीके से फीडबैक लिया है, वो बार बार यही कहते हैं कि समय पर काम हो, क्वालिटी वाला काम हो, और उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। और कहते हैं कि हर गलती कीमत मांगती है, तो कई बार अधिकारियों को कीमत चुकानी भी पड़ी है, और आगे भी चुकानी पड़ सकती है यदि समय तरीके से कामकाज नहीं हुआ। तो इस बात का उल्लेख जरूर करना चाहेंगे कि बीच में मुख्यमंत्री को एक बार जब ये पता लगा कि पिछले बजट का कुछ कामकाज जो है वो नहीं शुरू हुआ, या उसका प्रोजेक्ट डीपीआर हो अटकी रही, तो मुख्यमंत्री ने इस पर तलखी भी दिखाई है। और जब कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो उन्होंने कहा भी था कि भाई ये सब नहीं चलेगा। जब बजट घोषणा हो गई है, काम धरातल पर होना है, जमीन चिन्हित चली गई है, तो क्यों नहीं काम हुआ? तो मुख्यमंत्री का विजन उस अधिकारियों को समझ में आ गया कि समय पर काम करना, क्वालिटी का काम करना। अब देख रही है कि जब मुख्यमंत्री का जब दौरा ये हो रहा है, उसके बाद से जरा काम चालू हो जाए और रिजल्ट ओरिएंटेड काम पूरा हो जाए। जी बिल्कुल। और तलखी दिखाई यहाँ पर मुख्यमंत्री ने, लेकिन ये अक्सर लोगों के जहन में भी होता है राजीव, घोषणाएं हो जाती हैं, खुश तो लोग होते हैं, लेकिन डाउट यही होता है कि क्या ये जमीनी स्तर पर काम हो पाएगा, कब तक ये काम पूरा होगा, सिर्फ घोषणा बस से तो कुछ होता नहीं है। ये निरीक्षण भी कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि गंभीर उन योजनाओं, उन घोषणाओं को लेकर मुख्यमंत्री खुद है जो की गई हैं, और जमीनी स्तर पर कितना काम हुआ है, नहीं हुआ है, उसका निरीक्षण करने जब प्रदेश का मुखिया खुद पहुंचे, तो माना जा सकता है गंभीरता सरकार की है, और उसी गंभीरता के साथ जो जिम्मेदार है उन्हें भी काम करना होगा। देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का आने का मायना है। अगर मुख्यमंत्री किसी गली में, मोहल्ले में पहुंचे हैं, किसी क्षेत्र में पहुंचे, किसी वार्ड में पहुंचे हैं, तो उसके बड़े मायने हैं। सीधे प्रशासन को भी समझना चाहिए, अधिकारियों को समझना चाहिए, जो प्रोजेक्ट के जो जिम्मेदार ऑफिसर उनको भी समझना चाहिए कि मुख्यमंत्री जब किसी प्रोजेक्ट को देखने के लिए आए हैं तो ये उनकी अपनी गंभीरता है। यहाँ मुख्यमंत्री की जो सीरियसनेस है वो देखिए कि तस्वीरों में जिस तरीके से मॉनिटरिंग आपको दिखाए, एक एक व्यक्ति से फीडबैक लेना, बातचीत करना, समझना, फोटो खिंचवाना, सेल्फी खिंचवाना, हर व्यक्ति की बात को ध्यान में रखना, ज्ञापन लेना, एक दूसरे को पहचान कर। सबसे बड़े तो जो आंखें से आंखें मिला करके, क्योंकि पुराने लोग मौजूद लोग हैं उनको पहचानते हैं, जानते हैं। और ये जो तस्वीरें हैं ये साफ साफ जाहिर करती है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है इसी जमीन से जुड़े हुए हैं, इसी जमीन में पड़े हुए हैं, यही उनका राजनीतिक पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ है। और आप देखिए कितना बड़ा पॉलिटिकल कद है, लेकिन जमीनी स्तर पर, जमीन पर है नागरिक का ये जो इलाका है, ये जमीनी स्तर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों से जुड़े हुए हैं। कलेक्टर हिमांशु गुप्ता से फीडबैक लिया है, जिस तरीके से महिपाल भारद्वाज जो ओएसडी है उनको स्पष्ट रूप से यहाँ के क्षेत्र के विकास को लेकर के जो हिदायत दी, भोलावण की है, अपने आप में बड़ी बात है। किस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो लोगों से इंटरेक्शन करने के साथ में यहाँ
फीडबैक लिया है। यहाँ से मुख्यमंत्री का मूवमेंट है जो यहाँ से हो रहा है, संभवतः अब कोई और बदलाव नहीं होना चाहिए, लेकिन बदलाव हो जाए तो ताज्जुब भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ से सीधा कन्वेंशन सेंटर जाने का कार्यक्रम है, क्योंकि गलियां सकरी थी इसलिए बस को बाहर रोका गया है, बाकी जनप्रतिनिधि कुछ बाहर रुके हैं। यहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी जो सरकारी गाड़ी में यहाँ से भेज करके और ये यहाँ से आगे के लिए जाने की तैयारी में। जी बिल्कुल, यानी अभी ये तय नहीं है राजीव कि यहाँ से सीधे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जाएंगे या फिर कहीं और का कार्यक्रम है, अभी ये क्या तय है? अभी तो इसमें कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अब मुख्यमंत्री का शहर है, मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधि है, चलते चलते कहीं मुड़ जाए, कहीं निकल जाए, किस गली चले जाए, किस मोहल्ले चले जाए, तो लगता है कि मुख्यमंत्री अभी तक तो यही डायरेक्शन है कि शायद कन्वेंशन सेंटर ही जाएंगे। लेकिन अगर तो बीच में और बदलाव हो जाए कि काफिला साथ में है, अधिकारी की टीम साथ में, जनप्रतिनिधि साथ में है, और हम तो आमतौर पे आपको पिक्चर याद होगी नायक का, जब अनिल कपूर थे, वो जब निकलते तो सिर्फ काम उनके जहन में होता था कि काम होना चाहिए, और इसी तरह जो भीड़ है वो साफ तौर पर यही बताती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से यहाँ जो लोगों की भीड़ है, लोग जुट रहे हैं, अधिकारियों की पूरी फौज, सारी गाड़ियां, तमाम जो काफिला है, वो चाहे जेडी के अधिकारियों की बात करें, निगम के अधिकारियों की बात करें, तो यहाँ से काफिला जो है मुख्यमंत्री का काफिला मूवमेंट कर रहा है, यहाँ से रवाना हो रहा है, और क्षेत्र के जो लोग हैं सेल्फी खिंचाने में, क्या छोटा क्या बच्चा क्या बड़ा क्या, हर कोई किस तरीके से यहाँ मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी खिंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री है वो कैसी जो है वो साफ तौर पर लोग बिल्कुल उनसे बात करें मूवमेंट कर चुके हैं। तो बिल्कुल यहाँ से रवाना हो चुके हैं। राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ, तस्वीरें हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जोधपुर दौरे की बड़ी तादाद में लोग भी पहुंच रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री जा रहे हैं निरीक्षण, अलग अलग जगह का कर रहे हैं, फिर वो चाहे पावटा बस स्टैंड हो, पावटा जिला अस्पताल हो, टाउन हॉल हो या फिर नया तालाब क्षेत्र हो। और अब कन्वेंशन सेंटर जाने का कार्यक्रम है, लेकिन अगर कुछ तब्दील हो जाए, किसी और जगह निरीक्षण करने अचानक पहुंच जाए मुख्यमंत्री, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि लगातार कार्यक्रम जो तय है उससे इतर भी मुख्यमंत्री अलग अलग जगह पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं। जायजा अहम दौरे पर है और इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन एवं कल्चर सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ये अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं। करीब 60 करोड़ रुपए की लागत से ये कन्वेंशन सेंटर बनेगा। शहर में विकास कार्यों का लगातार निरीक्षण सीएम खुद कर रहे हैं। इससे पहले भी सुरपुरा बांध के विकास कार्यों का उन्होंने जायजा लिया। पावटा जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल को विस्तारित करने की भी इस दौरान योजना है। टाउन हॉल में नए प्रोजेक्ट का भी उन्होंने जायजा लिया है। वहीं पशुधन विकास बोर्ड अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी, बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, महापौर कुंती देवड़ा, विधायक मनीषा पवार, मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रमेश बुराना भी इस दौरान मौजूद है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ। फिलहाल ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन एवं कल्चर सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। करीब 60 करोड़ रुपए की लागत से ये सेंटर बनेगा। जोधपुर से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार निरीक्षण मुख्यमंत्री कर रहे हैं विकास कार्यों का, और इसी कड़ी में अब अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन एवं कल्चर सेंटर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, जहां निरीक्षण कर रहे हैं। करीब 60 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर बनेगा, लेकिन जल्द से जल्द इसका निर्माण हो सके, ये यहां पर कोशिश होनी चाहिए। और जहां कमी खामी नजर आती है उसे लेकर निर्देशित भी सीएम अशोक गहलोत कर रहे हैं। और जोधपुर से संवाददाता शिव प्रकाश पुरोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव प्रकाश, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, निरीक्षण कन्वेंशन सेंटर का कर रहे हैं मुख्यमंत्री, और क्या कुछ अपडेट वहां से? जी, मैं बताना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन एवं कल्चरल सेंटर जो है वो तैयार किया जा रहा है। लंबे समय से जोधपुर शहर की एक मांग थी कि यदि कोई भी कल्चर इवेंट होता है जहां कम से कम 500 से 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्था हो, इस तरह का कोई सेंटर नहीं था। इसको लेकर पिछले 2 सालों से एक्सरसाइज की जा रही थी। पहले जमीन चिन्हित को लेकर के काफी मशक्कत की गई, और उसके बाद महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में यह जो कन्वेंशन सेंटर है वो बनाने का निर्णय लिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मामले में तत्परता दिखाई और करीब 60 करोड़ रुपए की लागत से यह जो है मल्टी लेवल जो सेंटर है वो बनकर के तैयार होगा। यह अपने आप में कई मायनों में अलग होगा, क्योंकि इसमें जोधपुर की स्थापत्य कला का जो पत्थर है वो काम में लिया जाएगा। यहाँ आर्ट एंड कल्चर की जो गैलरी है वो बनाई जाएगी। यहाँ आने वाले जो लोग हैं उनकी रुकने की भी व्यवस्था होगी। गार्डन डेवलप किया जाएगा। कहीं न कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों पर ध्यान में रखते हुए यह अंतर्राष्ट्रीय कल्चर सेंटर बनाया जा रहा है।
इसको लेकर के आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुंचे हैं। सुबह से ही आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विभिन्न जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उनकी साइट विजिट की है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अभी भी यह जो है आज के साइट विजिट का यह अंतिम कार्यक्रम है, जहां वह कन्वेंशन सेंटर है उसके निर्माण कार्य का जायजा लेंगे। यह 3 चरणों में कार्य पूरा होगा और इसकी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 30 जून 2023 तक यह कार्य जो है ये तैयार होगा। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि निर्धारित समय अवधि में काम पूरा हो और क्वालिटी का जो है वह पूरा ध्यान रखा जाए। तो अब यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस प्रोजेक्ट के बारे में जेडीए के अधिकारी हैं वो जानकारी दे रहे हैं। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता हैं वो भी साथ मौजूद हैं। जनप्रतिनिधियों की अगर बात की जाए तो राज्य बाल कल्याण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल है, पशुधन कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी, विधायक मनीषा पवार, महापौर उत्तर कुंती देवड़ा, महापौर दक्षिण वनिता सेठ सहित सभी जो जनप्रतिनिधि है वो यहाँ मौजूद है, अधिकारी मौजूद है। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब कहा था कि बजट घोषणाओं को मूर्त रूप दे और निर्धारित समय पर काम हो, तो यहाँ जब जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने पदभार संभाला था उन्होंने एक पहल की है कि प्रत्येक जो प्रोजेक्ट जो बड़ा प्रोजेक्ट है उसकी जिम्मेदारी एक आरएस अधिकारी को दी है। वह आरएस अधिकारी नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग करेगा ताकि समयबद्ध तरीके से इसका काम पूरा हो सके। यदि कोई दिक्कत है तो वह उसकी समस्या का भी समाधान कर सके। तो उसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं और जो अब तक का पहला चरण का फेज है वो पूरा हो गया है और वह निर्धारित समय अवधि से पहले पूरा हुआ है। तो इसका आप देख सकते हैं कि कितना प्रभाव है, अधिकारियों पर भी दबाव है कि जो काम है वो समय पर पूरा हो और क्वालिटी के साथ हो। तो अब यह प्रयास है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी और सभी अधिकारियों की जोधपुर शहर को एक बड़ी सौगात इंटरनेशनल कल्चर सेंटर के रूप में दी जाए। बिल्कुल। और यहाँ कितना वक्त लग जाएगा सीएम को, और क्या इसके बाद भी कहीं निरीक्षण का कार्यक्रम है शिव प्रकाश? जी, अभी तक जो कार्यक्रम घोषित हुआ है उसके अनुसार अभी तक ज्यादा क्योंकि यहाँ लगभग 10 से 15 मिनट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रुकने की संभावना है। हो सकता है क्योंकि यह अंतिम प्रोजेक्ट है जहाँ मुख्यमंत्री विजिट करेंगे, तो हो सकता है कि यहाँ मीडिया से भी वो बात करें, क्योंकि उन्होंने अभी तक यही कहा था कि जब लास्ट में वो बात करेंगे मीडिया से। तो यह फिलहाल ऐसा आधिकारिक रूप से जो कार्यक्रम घोषित किया गया है उसमें यह अंतिम प्रोजेक्ट है जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है निरीक्षण करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे जन सुनवाई का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है और जन सुनवाई करने के लिए यहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रवाना होंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहाँ निर्माण कार्य हो रहा है वो साइट देखने के लिए जा रहे हैं। इतनी तेज धूप है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तापमान लगभग 45 डिग्री को क्रॉस कर चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है उनकी निष्ठा है, उनकी आम लोगों के प्रति जुड़ाव और एक जनप्रतिनिधि के रूप में जो जोधपुर को एक सौगात देने का जो मानस उन्होंने बनाया है, वो चाहते हैं कि जो भी काम है वह समय पर हो और यही यहाँ देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, समय पर काम हो, जल्द से जल्द ये बनकर तैयार हो, और ये तभी हो सकेगा जब फोकस पूरी तरह से रहेगा निर्माण पर और गति दी जाएगी, रफ्तार दी जाएगी काम को। और ये तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया और उसके बाद अब वो वापस रवाना होंगे कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण करने के बाद अब वापस वो रवाना होंगे। हालांकि अब माना यही जा रहा है कि निरीक्षण का जो तय कार्यक्रम थे वो पूरे हो चुके हैं। शाम 4 बजे जन सुनवाई होगी और शाम तक जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इस लिहाज से बेहद अहम जोधपुर का दौरा मुख्यमंत्री का रहा है, जहां सुबह भी कार्यक्रम में शामिल हुए और उसके बाद निरीक्षण का जो सिलसिला शुरू हुआ, एक के बाद एक सब निर्माण कार्यों का उन्होंने जायजा लिया। जमीनी स्तर पर क्या काम यहां पर किए जा रहे हैं उसे देखा, जहां पर रफ्तार नजर नहीं आई या जहां पर कुछ कमी खामी नजर आई उसे लेकर भी उन्होंने निर्देशित किया, ताकि फोकस यही है कि जो काम शुरू हुए हैं वो जल्द से जल्द पूरा हो, कोई काम अटके नहीं, लटके नहीं और वक्त में पूरा हो सके। जो वादा किया गया है उसे पूरा करने की भी यहाँ पर कोशिश कहीं ना कहीं है। और इसलिए जब अपने गृह क्षेत्र के दौरे पर आए मुख्यमंत्री तो उन्होंने सभी जो विकास कार्य यहाँ पर जारी थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, उनका जायजा लिया और बारीकी से समझा कि कितना काम हुआ है इन प्रोजेक्ट्स का, कितना बाकी है, कितनी रफ्तार है, कहाँ क्या कमी है, कैसे इससे पूरा किया जाए, जो जिम्मेदार है वो कितनी गंभीरता से इन विकास कार्यों को लें। तमाम चीज़ों पर उन्होंने फीडबैक भी लिया बातचीत करते हुए। अब क्योंकि कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण मुख्यमंत्री ने किया है और इसके बाद अब वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। शाम 4 बजे जन सुनवाई का कार्यक्रम है।
सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जोधपुर से। करीब 60 करोड़ रुपए की लागत से यह सेंटर बनेगा। निर्माण कार्य जारी है अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन एवं कल्चर सेंटर का, और इसी का निरीक्षण करने ही सीएम यहां पर पहुंचे। हालांकि इससे पहले की बात करें तो शहर में विकास कार्यों का लगातार निरीक्षण सुबह से कर रहे हैं सीएम। सुरपुरा बांध के विकास कार्यों का उन्होंने इस दौरान जायजा लिया। पावटा जिला अस्पताल भी पहुंचे, जहां उन्होंने निरीक्षण किया और विस्तारित करने की योजना अस्पताल की है कि अस्पताल को और कैसे विस्तार दिया जाए, कुछ और सुविधाओं को भी जोड़ने की बात यहां पर कही जा रही है। टाउन हॉल भी पहुंचे, नया प्रोजेक्ट का उन्होंने जायजा लिया। पशुधन विकास बोर्ड अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी इस दौरान के साथ हैं, और जैसे कि तस्वीरों में भी लगातार नजर आ रहा है, बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, महापौर कुंती देवरा, विधायक मनीषा पवार इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हैं। मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रमेश बुराना भी यहाँ पर मौजूद है, और अब यहाँ कन्वेंशन सेंटर से रवाना होंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जोधपुर से है।